Hello students, this is Sanju ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ओनली टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो. यूट्यूब पे जहाँ पर भी आपको रेलेवेंट मटेरियल मिले उसको कलेक्ट करना है और रेगुलर स्टडी करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियर बाई है. यानी फेब में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको बहुत हार्ड स्टडी करनी होगी अगर आपको एग्ज़ाम करेक्ट करना है. तो हमारा मकसद यही है कि आप ओनली टारगेट पे फोकस कीजिए, अपने टारगेट पे फोकस कीजिए. यानी आपका टारगेट है एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइम टेबल ये रहने वाला है. 8 बजे सुबह 8 AM हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश को, और शाम को 7 बजे हम डिस्कस करेंगे HPG के और इंडियन GK. तो ये रहते आपके, यहाँ से आएंगे आपको 32, 16 और 16, और यहाँ से आएंगे आपको 16, यानी आपके बन जाएंगे 48 मार्क्स. 48 मार्क्स हम डिस्कस करेंगे सुबह और शाम को. और जनवरी के मंथ में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग प्लस साइंस. तो बाकी जो बचते हैं यहाँ पर 16 और 16, यानी 32 मार्क्स. 32 और आपका 48 हो गया कितना, 18. तो अगर आप हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो तो आपका एग्ज़ाम जो होना है फेब में होना है. तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो सिलेबस है 100% हम डिस्कस कर लेंगे फरवरी तक. आप बने रहिए हमारे साथ. तो आज हम डिस्कस करेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द. इनको हम डिस्कस करेंगे आज. और जो आपका लिंग यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और वचन एक वचन बहुवचन, इनको हम MCQ के ज़रिए डिस्कस करेंगे. तो मॉर्निंग सेशन यानी जो 8 बजे का सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन. तो इनको हम रेगुलर डिस्कस करेंगे जब तक हमारे ख़त्म नहीं हो जाते हैं. यानी हम डिस्कस करेंगे इसको 10 से 12 दिन. ठीक हो गया, 10 से 12 दिन, यानी जनवरी से पहले ख़त्म कर लेंगे इसको. जो आपका हिंदी है उसको हम ख़त्म कर लेंगे 10 से 12 दिनों में. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर वीडियोस को देखा करिए, तभी आपका क्लियर हो जाएंगे. यहाँ से आपको जो ये दे रखे हैं यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और आएंगे. 5 से 6 नॉर्मल है, बट आपको 10 भी आ सकते हैं. तो आपको रेगुलर वीडियो देखनी होगी अगर आपको ये 10 नंबर लेने हैं. ये स्टूडेंट्स, एवरी संडे हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के MCQ, ताकि आपका जो सिलेबस है जल्दी से जल्दी कवर हो जाए. तो आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में. तो डियर स्टूडेंट्स, मुहावरे और लोकोक्तियों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है. और मुहावरे और लोकोक्तियों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा. मुहावरा जो होता है वो एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति होती है एक पूरा वाक्य. ठीक हो गया. मुहावरे में क्या होता है, उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं, जबकि लोकोक्ति में जो होते हैं उद्देश्य और विधेय मौजूद होते हैं. मुहावरा जो होता है वाक्यांश का एक अंश होता है, इसलिए जो मुहावरा होता है वो क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है. इसलिए उनका जो होता है स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है. उनका जो प्रयोग होता है मुहावरे का, यानी मुहावरे का जो प्रयोग होता है वाक्य के अंतर्गत ही संभव होता है. और जो लोकोक्ति होती है ये क्या होता है, एक पूरा वाक्य होता है, और इसलिए इसका जो है स्वतंत्र प्रयोग संभव होता है. तो आई होप सो आपको मुहावरे और लोकोक्तियों में डिफरेंस पता लग चुका होगा. तो डिस्कस करते हैं मुहावरे. पहला है अंगूठा चूमना. अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना, रिक्वेस्ट करना. अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना होता है मतलब साफ इनकार करना, यानी देने से इनकार कर देना. उसके बाद है अंगूठा नचाना. अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना. जब बचपन में होते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्या होता है, अंगूठा नचाते हैं यानी चिढ़ाते हैं दूसरों को. उसके बाद है आंसू पोंछना. आंसू पोंछना मतलब क्या हो गया, धीरज बांधना. ठीक हो गया. और उसके बाद है आंसू बहाना. आंसू बहाना मतलब खूब रोना. तो नेक्स्ट है आंसू पी जाना. आंसू पी जाना मतलब क्या होता है, दुख को छिपा लेना. उसके बाद है आंख उठाना. आंख उठाना मतलब हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना. आंख उठाने का मतलब होता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना. उसके बाद है आंखें चार होना. आंखें चार होना ये होता है देखा देखी होना, या फिर क्या होता है, प्यार होना. ठीक हो गया. आंखें चार होना या होता है प्यार होना, या होता है देखा देखी होना. उसके बाद है आंखें ठंडी होना. आंखें ठंडी होना मतलब इच्छा पूरी होना. ठीक हो गया. उसके बाद है आंखें दिखाना. आंखें दिखाना होता है क्रोध प्रकट करना. उसके बाद है लोकोक्तियाँ या फिर कहावतें. अब देखो ध्यान से, लोकोक्तियाँ क्या होता है, एक पूरा वाक्य. ठीक हो गया. अब देखो पहला है अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप. इसका मतलब क्या होता है, अशर्फी की लूट और कोयले पर
छाप, इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना। ठीक हो गया, यानी जो मूल्यवान वस्तु है उनको तो नष्ट कर दिया और जो तुच्छ वस्तु है उसको सजो रहे हैं। ये होता है असरफी की लूट और कोयले पर छाप। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए। देखो बोलते हैं ना कि जो आधा घड़ा होता है वो क्या होता है, छलकता जाता है। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। ठीक हो गया, यानी थोड़ी जब विद्या आती है किसी पास या फिर कोई धन आ गया तो वो क्या होता है, घमंड करने लग जाता है उस पर। ठीक हो गया। उसके बाद है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। तो अंधे के आगे, यहाँ पर देखो अंधे का, यहाँ पर जो ये लकोक्ति है, अंधा जो है यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है फिजिकल चैलेंज को, अंधा यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। जो निर्दयी और मूर्ख होते हैं उनके आगे जो है दुखड़ा रोना, यहाँ पर यानी उनके आगे जो अपना दुखड़ा सुनाना या फिर दुखड़ा बताना वो क्या होता है, बेकार होता है। तो नेक्स्ट है अपना ढेंडर ना देखे और दूसरों की फुली निहारे। मतलब इसका मतलब होता है अपना दोष ना देखकर दूसरों का दोष देखना। मतलब अपना दोष नहीं देख रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरों का दोष देख रहा है। ये होता है अपना ढेंडर ना देखे और दूसरों की फुली निहारे। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखो ध्यान से कैसे। फर्स्ट है जिसकी कल्पना ना की जा सके, यानी जिसको इमेजिन ना किया जा सके वो क्या होता है, अकल्पनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो होता है अकल्पनीय और जिसकी कल्पना की जा सके वो होता है कल्पनीय। ठीक हो गया। उसके बाद है जो कहा ना जा सके वो होता है अकथनीय। क्या होता है, अकथनीय। उसके बाद है जो खाया ना जा सके, यानी जिसको खाया ना जा सके वो क्या होता है, अखाद्य। नेक्स्ट है हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, उसको क्या बोलते हैं, अंकुश। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। तो ध्यान दीजिएगा कई बार आ जाता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। नेक्स्ट है आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार करने वाला उसको बोलते हैं अग्रसूची। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जो सबके आगे रहता हो उसको बोलते हैं अग्रणी। ठीक हो गया, जो सबके आगे रहता हो उसको क्या बोलते हैं, अग्रणी। और नेक्स्ट है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो और जो नेत्रों से दिखाई ना दे, जो इंद्रियों से परे हो, यानी आँख कान नाक जो भी है आपके, ये क्या है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। अब देखो ध्यान से, जो इनके ज्ञान से परे हो उसको बोलते हैं अगोचर। ठीक हो गया, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो इंद्रियों से परे हो, जो नेत्रों से दिखाई ना दे, उसको क्या बोलते हैं, अगोचर। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं विलोम शब्द। तो ध्यान दीजिएगा विलोम शब्द आपको एग्जाम में आएंगे और आएंगे। अब देखो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अतिथि। अतिथि का विलोम शब्द क्या है, अतिथि का विलोम शब्द होता है आतिथ्य। और अदोष का, अदोष का होता है सदोष। अग्रज का होता है अनुज। अनाथ, अनाथ का होता है सनाथ। अल्पायु का होता है दीर्घायु। अनुरक्ति, अनुरक्ति का होता है विरक्ति। और अराग का होता है सुराग। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। अस्वस्थ का होता है स्वस्थ। अगला का होता है पिछला। अंत का होता है आदि। और अनुलोम का होता है प्रतिलोम। अवनी का होता है अंबर, यानी अवनी का जो विलोम शब्द क्या है, अंबर। क्लियर है। अंत का विलोम शब्द है आदि। ठीक हो गया। अनुलोम का है प्रतिलोम। तो नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान दीजिए आपको एग्जाम में बिल्कुल पर्यायवाची शब्द आएंगे और आएंगे। अब देखो ध्यान से, अंक, अंक का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। अंक का पर्यायवाची शब्द होता है संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह और छाप। देखो रटने नहीं है पर्यायवाची शब्द, ध्यान देना। यहाँ पर अंक का क्या होता है, संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप। और नेक्स्ट है अंग। अंग का पर्यायवाची शब्द है अंश, अवयव, हिस्सा, भाग, काया, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर और देह। ये क्या है, सब क्या है, अंग के पर्यायवाची शब्द। और नेक्स्ट है अंकुश। अंकुश क्या होता है, यानी रोक टोक, यानी प्रतिबंध। ठीक हो गया। अंकुश का पर्यायवाची शब्द हो गया प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट और नियंत्रण। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अंकुश के। और नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द होते हैं तम, तिमिस्रा, तिमिर, ध्वांत। अंधकार का क्या होता है, तम, तिमिस्रा, तिमिर, ध्वांत।
ठीक हो गया। और नेक्स्ट है अग्नि का पर्यायवाची शब्द। अग्नि के पर्यायवाची शब्द है आग, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव, अरुण, रोहिताशव, वायुसखा, हव्यवाहन, हुताशन। ठीक होगा, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? ये है अग्नि के पर्यायवाची शब्द। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। तो रेगुलर वीडियोस को देखा करिए। 8 बजे जो है 8 AM हमारा डिस्कस हो रहा है हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।